13 अगस्त 2025 की बात है। एक किसान जो है अपने खेत को काफी दिनों बाद देखने जाता है, जिसका नाम होता है विनोद। जब वो खेत पे पहुंचता है तो खेत पे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आते रहते हैं, गंदी बदबू आते रहता है। तो वो उस बदबू को फॉलो करते हुए चलता है। विनोद जैसे जैसे उस बदबू के पीछे जाता है तो वो बदबू कुएं से आती रहती है। तो कुएं पे जब वो झांक के देखते हैं तो उसको बोरी से भरे कुछ नजर आता है, जो कुएं के अंदर तैरते रहता है। तभी वो आसपास के सभी किसानों को बुलाता है और सभी किसान उसके आवाज देने पे पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक बोरा होता है जिसमें कुछ रखा होता है और वो पानी पे तैरते रहता है। तो वहां के कुछ किसान बोलते हैं कि तुम इसको छुओ मत, तुम क्या करो 112 नंबर पे कॉल करो, बाकी का काम जो है वो पुलिस खुद आके कर लेगी। अब जो विनोद होता है वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद वहां पे आता है पुलिस, और आने के बाद उस बोरी को उस कुएं से निकाला जाता है। तो उसमें से एक लाश निकलता है, वो भी आधा अधूरा, जिसमें सर नहीं होता है और हाथ नहीं होता है। फिर बाकी के सारे पार्ट होते हैं लेकिन सिर और हाथ नहीं होता है। उसके बाद शव को बरामद करके उसको आगे भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद फिर जो इस मर्डर को अंजाम दे रहा था उसको इस कदर से पुलिस जो है ढूंढती है, खंगालती है, और खंगालने के बाद इनकाउंटर कर देती है। इनकाउंटर इस तरीके से करती है कि पुलिस वाले खुश होकर उनके पुलिस वालों के ऊपर 50,000 का क्या पैसा दिया जाता है, और एक पुलिस वाले की तरफ से 20,000 रुपए दिया जाता है। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरा नाम हेमंत है। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस घटना को अगर पूरी शिद्दत से जानना चाहते हो तो वीडियो में एंडिंग तक जरूर बने रही। तो ये घटना है, सबसे पहली बात है, शुरुआत से देखते हैं। तो जहाँ पे ये महिला रहती थी, इस महिला का नाम हो रचना यादव, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है। जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होते है रचना यादव, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसका पति जो है उसको रोक टोक करने लगता है। अब शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 साल होने के बाद उनको 2 बच्चे भी हो चुके थे, फिर भी उनके रिश्ते में कोई सुधार नहीं आता है। सुधार नहीं आता है तो दोनों फैसला करते हैं अब दूरी बनाने का। अब जो रचना होती है यादव, वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके आ जाती है। मायके के बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां उत्तर प्रदेश के झांसी में और रहा करती थी। वहां से लगे गांव में, जहां एक लड़का जो होता है उसके साथ उसे एक नजर में आंखें चार हो जाता है। इसका नाम होता है शिवराज यादव। शिवराज यादव के साथ जो है रचना रचना यादव वो रहने लगती है। रहने के साथ उसके साथ अच्छा खासा जीवन यापन करते रहती है। फिर क्या होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जो रचना के जो जेठ होते हैं, मतलब उसका पति का भाई होता है बड़ा, वो रचना के ऊपर थोड़ी गंदी नजर रखता है और कुछ जमीन से सिलसिले से उनका झगड़ा भी चलते रहता है। तो रचना यादव जो है वो जमीन के सिलसिले से वो पुलिस थाने में केस दर्ज करा दी, लेकिन उसका केस नहीं सुना जा रहा था। लेकिन उसी गांव का एक प्रधान होता है जिसका नाम होता है संजय पटेल। वो उस गांव का एक प्रधान था। वो पुलिस वालों के साथ मिला जुला रहता था, अक्सर वो कोर्ट वगैरह जाया करता था, थाने वगैरह। तो वो उसकी नजर आ जाती है, मतलब जो संजय पटेल होता है उसका नजर रचना यादव पे पड़ जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। फिर जो संजय पटेल होता है वो रचना यादव का मदद करने का सोचता है। बोलता है कि जहां भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, आपका केस में आपको हक दिला के रहूंगा। अब इतने में क्या हो जाता है, रचना यादव जो है वो करीब आने लग जाती है और इधर संजय पटेल भी करीब आ जाता है। हालांकि संजय पटेल शादीशुदा था, उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है और बेटे को भी पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संजय पटेल अपनी बीवी को शांत कर लेता है और उसका 21 साल का बेटा होता है। अब क्या होता है, अचानक जब रचना यादव वो केस के सिलसिले से घर से बाहर रहती, तभी उसको पता चलता है कि किसी कारणवश उसके पति शिवराज यादव की मृत्यु हो गई है। अब ये सुनने के बाद क्या है, वो गांव आ जाती है और गांव आने के बाद आपको पता है क्या होने वाला है, उनका सारा काम वगैरह होता है, उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। फिर जो रचना यादव होती है वो बोलती है संजय पटेल से कि अब मेरे पति नहीं रहे, अब मुझे अकेलापन रहा नहीं जा रहा है। अब रहा नहीं जा रहा है बोलते, फिर उसके बाद जो दिन है वो गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं। फिर आती है अगस्त की बात, जब क्या है, रचना यादव को बहुत ज्यादा पीरियड होने लगता है, खून आने लगता है। तो वो संजय पटेल को बताता है। संजय पटेल को बताने के बाद
संजय पटेल उसको बोलता है कि डरो मत, मैं आ रहा हूँ, आने के बाद तुमको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ। अब हॉस्पिटल लेने के बाद उसे ले जाया जाता है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो उसको देख के बोल देते हैं कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कर दिए जाते हैं। 2 दिन बाद 8 अगस्त, क्योंकि 5-6 को वो वहीं रहती है, 7 अगस्त को उसका रिटायर्ड होना था, मतलब डिस्चार्ज होना था। लेकिन जो रचना यादव होती है, वो जिद पकड़ के रखती है कि तुम किसी भी हाल में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करा के कोर्ट लेके चलो और मेरे से शादी करो। लेकिन जो संजय पटेल था, वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मौज मस्ती करके छोड़ देना चाहता था। लेकिन इधर जो रचना यादव होती है, वो सीरियस हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मुझसे शादी करो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी या फिर पुलिस वालों के पास जाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब जो संजय पटेल होता है, वो डर के मारे उसको वहीं छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है, फिर वो घर चला जाता है और काफी परेशान रहता है और अपने भतीजे से बोलता है, जिसका नाम होता है संदीप। संदीप एक केस के सिलसिले से, मतलब मर्डर कर दिया रहता है एक लड़की का, तो वो जेल से आया रहता है और वहीं से उसका एक दोस्त भी मिला होता है, जिसका नाम होता है प्रदीप। प्रदीप के साथ मिलके फिर बताता है, उसका जो चाचा होता है संजय पटेल, वो बोलता है कि एक लेडीज है जो मुझे परेशान कर रही है शादी करने के लिए। तो फिर जो संदीप होता है उसका भतीजा, वो बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा भतीजा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्या चीज की डर। अब इतना होने के बाद फिर क्या होता है, आगे साजिश रचा जाता है। बोला जाता है कि अब इस औरत को खत्म करना है। अब जो संदीप और उसका चाचा संजय पटेल दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर रचना यादव बोलती है कि आज डिस्चार्ज करके चलो, मुझे शादी कर लो। तो संदीप बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम कल चलेंगे और कल चलने के बाद शादी करेंगे। तो फिर इतना रचना यादव मान जाती है और फिर उसके बाद चली जाती है। तो वो सोचता है संजय पटेल कि काफी दिन से तुम हॉस्पिटल में थी, इस वजह से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो कहीं डैम पे घूमने जाने का सोचते हैं। अब घूमने जाते ही रहते हैं, तभी उसका दोस्त, संदीप का दोस्त मिल जाते हैं प्रदीप। प्रदीप को भी बैठा लिया जाता है और रास्ते में पड़ता है फिर दारू का ठेका। फिर संजय पटेल बोलता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इस वजह से आज थोड़ी दारू भी पी ली जाए। अब दारू भी रख लेते हैं। अब उस दिन सुबह से लेके शाम कब हो जाती, शाम से रात कब हो जाते हैं और नशे में टिल होते हैं। और वहीं जहाँ पे एक डैम होता है, वहां पे शराब पीने के बाद जो प्रदीप होता है, वो बोलता है रचना यादव से कि तुम, क्या है, संजय पटेल को सताना बंद करो, वो तुमसे शादी नहीं करने वाले हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अब इतना सुनने के बाद रचना यादव बोलती है कि तुम कैसे बोल रहे हो कि वो शादी नहीं करेंगे। फिर जो प्रदीप होता है, वो संजय पटेल को बोलता है कि ये सही, मैंने सही कहा कि नहीं, बोल के पूछता है। तो संजय पटेल बोलता है कि हाँ, सही बोला। अभी करीब में बहसबाजी होना स्टार्ट हो जाती है। बहसबाजी होने के बाद क्या है, जो संदीप होता है वो उसके हाथ पैर को पकड़ लेता है और जो प्रदीप होता है वो भी एक हाथ पैर को पकड़ लेता है और जो गला होता है वो पकड़ लेता है संजय पटेल। अब जब तक उसके सांस थम नहीं जाता, तब तक उसके गला और हाथ पैर को दबा के रखते हैं। अब मृत्यु होने के बाद डिसाइड करते हैं इस लाश को यहीं दफन कर देते हैं। बड़े से पत्थर में बांध देंगे, इस डैम में फेंक देंगे और डैम में फेंक देंगे तो ये पत्थर के भारी वजन से ऊपर नहीं आएगा और ये समाप्त हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इतना होते ही पत्थर जब बांधते रहते हैं, तभी 112 का सायरन बजता है। तो सायरन बजती तीनों घबरा जाते हैं और तीनों लाश को अपने गाड़ी में भर के निकल जाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस आ जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब वो दूसरे डैम पे जाते हैं तो वहां गार्ड ऑलरेडी होता है, तो बोलता है कि इतना रात को आप लोग क्या कर रहे हो और कुछ खैरियत तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बोलते हैं। तो फिर वहां भी डर के मारे वो वापस चले जाते हैं। फिर तीसरे जगह डैम पे जाते हैं। तीसरे जगह डैम पे जाने के बाद भी ये गार्ड जो है वो रहता है। फिर डिसाइड करते हैं, संजय पटेल बोलता है कि मेरे गांव के पास में ही एक कुआं है जहाँ कोई घर नहीं है, बस खेत खार है, तो उधर कोई पता चलेगा ही नहीं। अब क्या है, उस शरीर के आधे हिस्से को वहां पे रख दिया जाता है पत्थर से बांध के। उसके बाद क्या करते हैं, जो सिर और हाथ होता है उसको नदी में बहा देते हैं। अब ये चैन से सोने लगते हैं कि आखिरकार अब उनका मामला ठंडा हो चुका है। लेकिन ठंडा होने की बजाय ये तो उबलने लगता है, क्योंकि जो उसका भाई होता है रचना यादव का, वो 9 तारीख को कॉल करता है रात को, लेकिन मोबाइल बंद होता है। बंद होने के साथ जो फिर 10-11 तारीख को भी कॉल करता है, लेकिन मोबाइल बंद ही आता है। फिर वो पुलिस थाने पहुंचता है और बोलता है कि मेरी बहन है,
जिसका कॉल नहीं लग रहा है वो अपने मायके में रहती थी और वो अभी गायब हो चुकी है। तो इतना होने के बाद पुलिस जो है सख्ती में आ जाती है और जो उसको बॉडी मिला होता है पुलिस को, उसको दिखाया जाता है तो भाई उसको पहचान लेता है। पहचानने के बाद क्या है, फिर आगे की कार्यवाही स्टार्ट होती है कि आखिरकार इसके जो पीछे का हाथ होता है वो संजय पटेल का होता है, जो कि उसी गांव का एक्स प्रधान होता है। जब कॉल डिटेल वगैरह खंगाला जाता है रचना यादव का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें पाया जाता है संजय पटेल का। तो संजय पटेल को फिर हिरासत में लिया जाता है। तो हिरासत में लेने के बाद बोलता है संजय पटेल, मैं 1 घंटे के अंदर मैं अभी रचना यादव को ले आता हूँ। फिर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता है ज्यादा दूर पुलिस से। फिर पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेती है और उसके बाद प्रदीप को भी पकड़ लिया जाता है। फिर प्रदीप को भी पकड़ लिया जाता है लेकिन मुठभेड़ वहां ऐसा होता है कि वो प्रदीप होता है वो पुलिस पे वार करने लगता है और वार करने की वजह से फिर पुलिस जो है फायर करती है तो उसको इनकाउंटर हो जाता है, गोली लग जाती है। फिर वो रोते हुए बोलता है कि मैं 15,000 रुपए के लिए किसी के 7 टुकड़े कर दिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये कौन बोलता है? प्रदीप बोलता है। फिर वहां से पुलिस वाले जो है उन तीनों को गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। और जो इस मामले को पकड़ के मतलब छानबीन करके उन तीनों तक पहुंचे उन पुलिस वो वालों को पुलिस की तरफ से इनाम भी दिया जाता है, 50,000 और 20,000। इस तरीके से घटना को सॉल्व किया जाता है। और इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सतर्क और सावधान रह सकें। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं